हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रिंकी मेहंदी आर्टिस्ट। कैसे हैं आप सब? होप सो गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू सेशन लेके आ रही हूँ। ये सेशन में 30 डेज बेसिक टू ब्राइडल पूरा फुल मेहंदी कोर्स होगा। एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको बताऊंगी, एकदम स्टार्टिंग से कैसे आपको कोन को पकड़ना है, कैसे आपको कोन को चलाना है, कैसे कोन को होल्ड करना है। मान लीजिए ये कोन है तो इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, मैंने कोन मेकिंग, कोन पैक करना और कोन रोल करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बट ये जो मेरे मेहंदी कोन्स है इनको कैसे यूज़ करना है एकदम बेसिक लेवल से मैं बताऊंगी। डे 1 से लेकर के डे बाई डे हमारा ये 30 डे का कोर्स होगा और एवरी डे मैं आप लोगों को एक न्यू टॉपिक सिखाऊंगी। ओके, आज के इस सेशन में मैं आपका पूरा बेसिक से लेकर के डे 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोन को कैसे पकड़ने से लेकर के डे 1 की क्लासेस। ये जो वीडियो है वो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी एज अ बिगनर मेहंदी आर्टिस्ट, या फिर आप नॉर्मल भी अपने लिए एटलीस्ट आप लोग ये क्लासेस से इतना तो हो जाएगा कि आप खुद के लिए मेहंदी बनाने लगो। ओके, नॉर्मली भी हमारा मन करता है, जिन लोगों को नहीं आती मेहंदी उनकी भी इच्छा होती है कि कैसे मेहंदी लगाएं। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इस सेशन में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाने वाली हूँ कैसे हमको खुद के लिए मेहंदी बनाना है, और अगर आप आगे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप ऑर्डर भी ले सकते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप चाहो तो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करना है तो क्या करना है, आपको सिर्फ एक कोन लेना है और इस तरीके से पेपर्स लेना है आपको। ठीक है, ये पेपर लेना है आपको और ये कोन लेने हैं। ठीक है, मैं पूरा आपको बताते जाऊंगी। दूसरी चीज़, आप जो डे 1 से क्लासेस स्टार्ट करो तो गाइज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक नोट्स तैयार करते चलें। ठीक है, बार बार किसी के वीडियोस देख देख के नहीं करना है आपको। ठीक है, एक बार प्रॉपर तरीके से देखिए, पूरे नोट्स बनाइए एकदम सीक्वेंस से, एक एक करके डे बाय डे की डे 1 की क्लास में ये हुआ, डे 2 की क्लास में क्या ये हुआ। इससे क्या होगा, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स रहेंगे। इन फ्यूचर जब भी आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे मेहंदी में करियर बनाना है या फिर और अच्छी प्रैक्टिस करना है तो आप अपने नोट्स उठा के देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको पूरी पूरी बारीकी से हर चीज़ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप इसको क्या करिएगा, राइट डाउन करते चलिएगा, साथ ही साथ जैसा मैं बताऊंगी वैसे वैसा आपको करना है। ठीक है, बाकी के डाउट्स जो भी है कि कैसे स्पीड बढ़ाना है, कैसे कोन को चलाना है, कैसे हाथ का आपते तो करना है, कैसे अपनी खुद की डिज़ाइन बनाना है ना, कैसे आपको फिनिशिंग लाना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में बताती हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते क्लास को। ओके, वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज बेसिक मेहंदी क्लास डे 1 है, याद रखना। अब मैं आपको जो बताते चल रही हूँ वो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। देखिए, सबसे पहले तो कोन को पकड़ने का तरीका मैं आपको बता दूं। आपको हाथ को इस तरीके से रखना है और ये जो थंब है और फर्स्ट वाली फिंगर के बीच में आपको कोन को इस तरीके से फंसाना है और चलाना है। ठीक है, ये कुछ बेसिक तरीका है जो कि आप राइट डाउन करते चलिएगा। कुछ बेसिक ट्रिक्स है मैं आपको बता दूं। फर्स्ट आपको स्पीड का ध्यान रखना है, प्रेशर का ध्यान रखना है, और तीसरा आपको हैंड मूवमेंट का ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ सेकंड्स में अपने कोन की निप को इस तरीके से आपको क्या करना है, क्लीन करना है ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी की चीज़ मैं आपको आगे करते हुए बताती हूँ। फर्स्ट चीज़ क्या होती है, लाइन। अब देखो, लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम लोग अगर देखे जाए नॉर्मली तो लाइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट मेहंदी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जब भी आप हैंड कंप्लीट करते हो तो ये हमेशा ही यूज़ होगी। देखो, अगर कोई के हाथ छोटे तो थोड़ी छोटी लाइंस होगी। जैसे मान लो मैं यहाँ से लाइन बना रही हूँ, ठीक है, तो मेरे हाथ अगर कम छोटे तो यहाँ से जो ऐसी लाइन बनेगी ना, उसकी लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। इस तरीके से बनी ये लाइन, है ना, तो यहाँ इंपॉर्टेंट होती है लाइन भी। चलिए, फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट सबसे स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, सबसे स्टार्टिंग हम लोग करते हैं हमारी लाइन से। ठीक है, तो लाइन पे ध्यान दीजिएगा। लाइन बनती कैसे है, तो ये देखिए, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर ये आपकी लाइन बनते जा रही है। अब आपको ये डिसाइड खुद करना है जितनी बड़ी भी आपको लाइन है, बट अभी आपको क्या करना है, ओनली स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन की प्रैक्टिस करना है जितना भी हो सके। राइट, जितनी जगह ब्रेक हुई है, ब्रेक क्यों होती है, हाथों का प्रेशर कम और ज़्यादा होता है, उसके कारण हमारी लाइनें ब्रेक होती है। ठीक है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वैसे ही मैं वर्टिकल लाइन भी आपको लेके दिखा रही हूँ। तो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये हो गई हॉरिजॉन्टल और ये हो गई क्या, वर्टिकल। ठीक है, कभी भी ध्यान देना, जितनी जगह ब्रेक होती है ना उसको छोड़ देना चाहिए। फिर लास्ट में जाके, मान लीजिए मेरी कोई लाइन है जो कि ब्रेक हो गई है, तो जितनी जगह ब्रेक हुई है फिर वापस जब लाइन एंड हो जाएगी ना, फिर जितनी जगह ब्रेक हुई है उसको सिर्फ फिर बाद में करेंगे, पूरी लाइन पे वापस नहीं चलाएंगे। क्योंकि अगर आप पूरी लाइन पे चलाओगे तो आपकी लाइन जो है वो कहीं से मोटी और कहीं से पतली दिखेगी। ठीक है, देखो, मान लीजिए मैंने क्या किया, मेरी लाइन ब्रेक हो गई तो मेरी लाइन कंप्लीट हो गई, तो मैंने क्या करा, जितनी जगह ब्रेक हुई है ना उसको ज्वाइन करा है। ओके, पूरे पे लाइन नहीं चलाना है, बिकॉज कहीं से मोटी कहीं से पतली दिखेगी।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैंने आपको सारी डायरेक्शन में लाइन बना के दिखाई। ओके, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल अलग अलग डायरेक्शन में। सेकेंड चीज़ आती है थिन लाइन, मतलब पतली पतली लाइनें कैसे बनानी है। तो वही जो ये मैंने अभी बना के दिखाई आपको पैरेलल लाइन, जितनी ब्रेक हुई आपको सिर्फ उतनी ही ज्वाइन करनी है, राइट। ये देखो फर्स्ट सेकेंड, ये हो गई हमारी थिन लाइन। ओके, अब हमको बनाना है थिक लाइन। तो थिक लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से मैंने क्या किया है, टोटल मैं 4 लाइन ले रही हूँ। अब मुझे थिक लाइन लेना है, तो मैंने क्या किया, जो सेकेंड और थर्ड है ना, वो दोनों की वो लाइन के बीच के पार्ट को क्या किया है, एक थिक लेयर में फिल कर दिया। ओके, तो ये बन गई हमारी थिक लाइन। समझ में आया थिक लाइन कैसे बनाना है। अब देखो कर्व लाइन कैसे बनाती है। तो सबसे पहले तो आपको कर्व बनाना आना चाहिए, है ना। देखो कर्व कैसे बनता है, ये इस तरीके से कर्व बनेगा, ये और ये। अगर आपने कोई चीज़ को स्ट्रेट खींच दिया तो वो हो गया आपका क्या, स्ट्रेट लाइन। बट अगर आपने उसी को स्ट्रेट ना ले जाके थोड़ा सा यू टर्न कर दिया तो वो हो जाता है आपका कर्व। और एक और चीज़ देख लीजिए, जिगजैग। देखो जिगजैग क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट किया फिर ऊपर नीचे इस तरीके से होता है, ये जिगजैग, है ना। तो ये हो गया हमारा कर्व और ये हो गया हमारा जिगजैग। तो फर्स्ट आप लोग देखो कर्व लाइन कैसे हुई। मान लो इसको इधर से ऐसे कर्व करा, फिर टर्न, फिर टर्न, फिर टर्न, फिर टर्न, फिर टर्न, मतलब एक वेव समझ लीजिए, है ना। अगर आप थोड़ा सा इसको फैला के ऐसे करोगे तो वो वेव लगेगी, और अगर थोड़ा छोटा कर दोगे तो वो कर्व जैसे दिखेंगे। ओके, सेकंड चीज आपका जिगजैग लाइन क्या होती है। देखो जिगजैग लाइन मैंने अभी आपको बताया, ऊपर नीचे जिगजैग, मतलब लाइन बार बार ब्रेक जिगजैग जिगजैग हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गई आपकी जिगजैग लाइन। अभी आज डे 1 है, ध्यान से देखते चलिएगा। जो जो मैं बता रही हूँ, कुछ चीज़ें अगर नहीं लिख के दे रही हूँ तो आपको क्या करना है, जो लिखा हुआ नहीं है उसको राइट डाउन करते हुए चलना है, जैसे जो चीज़ मैं बता रही हूँ। बट मैं ट्राई करूँगी कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं आपको बनाया मतलब लिख के दूँ, ताकि आपके भी नोट्स प्रिपेयर होते चले। ओके, सो गाइज इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। एक ही बार मेहनत करिए पर प्रॉपर तरीके से करिए, और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलोगे तो आपको क्या होगा, बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एकदम अच्छे से, एकदम फिनिशिंग के साथ, प्रॉपरली, जैसे कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है सेम मैं वैसे आपको गाइड करी हूँ। सो डोंट वरी, बस आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। ओके, एंड वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक के, तो वो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। ओके, सो चलिए नेक्स्ट चीज़ पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्पाइरल। देखो स्पाइरल तो नॉर्मल बोलते हैं, बट उसको जनरली क्या बोलते हैं, स्वल बोलते हैं, है ना, स्वल। अब स्वल बनता कैसा है, तो स्वल ना जलेबी जैसा बनता है। अब स्वल जलेबी जैसा बनता है, इसका मतलब नहीं जलेबी आड़ी टेढ़ी होती है भैया, आड़ी टेढ़ी नहीं बनाना है। हमको क्या करना है, एक सर्कल के एक प्रॉपर शेप में आपको स्वल बनाना है, इस तरीके से। स्वल बनाने का एक और तरीका बताती हूँ, ये ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। आपको क्या करना है, ये हो गई इसकी ट्रिक। ठीक है, ट्रिक में आपने क्या किया, एक सिंपल सा सर्कल बनाया, और सर्कल बना के आपको क्या करना है, उसको एक कॉर्नर से लेके और अंदर ही अंदर राउंड करना है। ठीक है, तो ये बिगिनर्स के लिए, जिन लोगों को नहीं बनाते आता है स्वल, तो पहले एक सर्कल कर दीजिए और फिर एक कॉर्नर से उसको अंदर ही अंदर राउंड करिए। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, है ना। ये इसके स्पाइरल के राउंड हो गए कि आपको कितने राउंड के स्पाइरल बनाना है या स्वल बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक लाइन को अंदर ही अंदर राउंड करना है, और ये बन जाएंगे आपके स्वल। अंदर ही अंदर राउंड करना है ऐसे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, अगर स्पाइरल पे अगर हम डॉट रखते हैं तो फिर कैसे होता है, तो स्पाइरल प्लस डॉट हो जाता है वो, है ना। तो पहले तो आप लोगों को डॉट बनाने आने चाहिए, वो मैं अभी आपको नीचे बताऊंगी कि डॉट कैसे बनाना है। बट अभी हम स्पाइरल या स्वल और प्लस डॉट देख लेते हैं। ठीक है, तो स्वल आप लोगों को बनाते आता है। स्वल कैसे बनता है, तो भाई स्वल को आपको एक लाइन लेना है और उसको अंदर ही अंदर राउंड करना है, इस तरीके से। सेम अगेन फिर से आपको एक स्वल लेना है और उसको अंदर ही अंदर राउंड करना है। ठीक है, कोई भी डाउट रहेंगे ना, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ज़रूर क्लियर कर दूंगी। ओके, अगेन वन मोर स्वल लिया और स्वल को अंदर के अंदर राउंड कर दिया। ओके, एंड देन क्या करेंगे हम लोग, ये जो स्वल है ना, इसके पहले एक डॉट रखेंगे, फिर अगेन थोड़ा सा गैप देंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठवां और सातवां, मतलब जितने आपको सही लगे। आप चाहो तो सेंटर पे भी एक डॉट दे सकते हो। देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और डॉट। अब इसकी भी एक ट्रिक बताती हूँ। देखो
फर्स्ट वन को यहाँ रख दिया, देन सेकेंड वन को सेम उसके अपोजिट में सेंटर में रख दिया, अब थर्ड वन को इस तरफ रखा एंड फोर्थ को जस्ट उसके अपोजिट में सामने रख दिया। ओके, अब क्या करा, जो बीच का स्पेस है ना उसमें बोथ साइड आप लोगों को डॉट प्रिपेयर कर देना। तो ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें डॉट कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें जो 8 डॉट बने वो इसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो ये जो ट्रिक बताई है उसको ध्यान रखिएगा, भूलना मत। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, हम्स। मुझे पता है जो मेरे स्टूडेंट है जनरली उन लोगों को ये सारी बेसिक चीज़ों का नॉलेज ऑलरेडी है। जिनको नहीं है वो लोग ध्यान से देखें, और जिनको है वो भी ध्यान से देखें, ताकि आपको ये जो है इसका आपका रिवाइज होते चले या फिर आपका इसका रिविजन होते चले। ओके, देखो हम्स क्या होते हैं, हम्स बहुत ही ईजी होते हैं। हम्स बनते कैसे हैं, तो देखियो इस तरीके से हम्स बनते हैं। अब हम्स जनरली आप लोगों को पता होगा कि हम्स नॉर्मली तो बनते नहीं है ना। हम्स क्या होता है, एक सरफेस पे बनते हैं, चाहे वो सरफेस कोई भी हो, सरफेस चाहे आपकी लाइन हो, चाहे स्वर्ल हो, चाहे सर्कल हो, कोई भी किसी भी तरीके का जो है सरफेस होता है उसके ऊपर ही स्वर्ल बनते हैं। जिन लोगों को मालूम है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं मालूम है ना वो राइट डाउन कर ले। ठीक, अब ये हो गई हमारी सिंगल लेयर का स्वर्ल, सॉरी हम्स। अब देखो मैं नीचे की तरफ, ये अपर लेयर का हो गया और ये लोअर। ठीक है, तो लोअर में भी कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा, 100 टाइम्स। अगर आप एक एक बार भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका जो है कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी डिजाइन में भी बहुत इंप्रूवमेंट आने वाला है गाइज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब ये जो मैं सेकेंड लेयर बता रही हूँ ना, ये थोड़ा सा देखिएगा डबल लेयर कैसे होती है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक ट्रिक भी बता रही हूँ उसके साथ साथ। आपने फर्स्ट लाइन ली, देन आपने वन मोर लाइन ली, जितने बड़े आपको स्वर्ल चाहिए। ओके, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक लाइन ली और आपको जितने बड़े स्वर्ल चाहिए आपने दूसरी भी लाइन उतनी बड़ी ले ली। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, ये दोनों लाइन के बीच में हम्स बनाने हैं इस तरीके से। तो आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना गाइज, तो डेफिनेटली आप लोगों के फिनिशिंग के साथ साथ आपकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी बनने लग जाएगी। तो ये ट्रिक है कि कैसे आपको आपके हम्स प्रॉपर और एकदम इक्वल साइज के बनाए हैं। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप लोगों को पता है कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पेशेंस थोड़ा सा रखिएगा। इससे क्या होगा पता है, आपको जो है वो हर चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाले में। आपने सिंगल लेयर कंप्लीट कर ली, राइट। अब नेक्स्ट लेवल पे आपको क्या करना है, आपने ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर ली। मैंने आपको बताया था कि आपको सिंगल लेयर बनाने के लिए सरफेस की नीड होती है, तो मैंने सबसे पहले एक लाइन ले ली सरफेस के लिए। देन मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट सरफेस के लिए मेरे को लाइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जो है ना इसी के ऊपर कंटिन्यू करते चलेंगे इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका डबल लेयर का। समझ में आ गया, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा उतना अच्छे से। अगर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, जब हम बॉर्डर करेंगे या फिर अदर डिज़ाइन करेंगे तो मैं आपको इसकी और वैल्यू बताऊंगी कि कैसे डबल लेयर के हम्स को यूज़ करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो हमारा 4th नंबर का पॉइंट होता है, उसको कहते हैं डॉट। अब डॉट बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। देखो जनरली हम स्टार्टिंग करते हैं छोटे डॉट से। आपको सिर्फ कोन को सरफेस पर टच बस करना है, और जैसे जैसे आपको कोन की आपको आपके डॉट के साइज बढ़ाना है, वैसे वैसे आपको सिर्फ प्रेशर अप्लाई करना है, राइट। जितना बड़ा डॉट उतना ज़्यादा प्रेशर। समझ में आया कैसे बनाना है, देखो इस तरीके से आपको आपके डॉट बनाना है। बहुत इजी है, डॉट बनाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मान लीजिए देखो डॉट चेन कैसे बनती है वो बताती हूँ मैं आपको। आपने सपोज दैट एक स्ट्रेट लाइन ले ली, राइट। अब मैंने स्ट्रेट लाइन में से बीच के पॉइंट पे थोड़ा सा बड़ा डॉट ले लिया, देन इधर भी थोड़ा स्मॉल, फिर इससे थोड़ा स्मॉल, मतलब इधर डिक्रीज करते जा रही हूँ मैं साइज को। ओके, तो ये हो गई हमारी डॉट चेन। अब मैं आपको इसमें दो चीज़ बताती हूँ। मान लीजिए आपने एक स्वर्ल बनाया है इस तरीके से। अब मैंने आपको जो डॉट बनाने का तरीके बताए थे, तो सिंपल स्वर्ल पे भी डॉट बना सकते हैं, या फिर आपने मान लीजिए एक हम्स लिए, एक लाइन ले ली, स्ट्रेट लाइन, दिख तो रहा है ना,
ओके, चलिए स्ट्रेट लाइन ली, इसके बाद हम्स बनाए ऐसे, सिंगल लेयर, डबल लेयर, डिपेंड ऑन यू गाइज। ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा आपको कैसे डिज़ाइन बनाना है, बट मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ। आपने एक सिंगल लेयर के हम्स बना दिए और इसके बाद आपने ये 2 हम्स के बीच में एक डॉट दिया, फिर थोड़ा सा गैप दिया और फिर 2 हम्स के बीच में एक डॉट दिया। अब मैंने थोड़ा ज़्यादा स्पेस इसलिए रखा क्योंकि आप तो या तो आप इक्वल साइज़ के हम्स डॉट बना सकते हैं, या तो इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा डॉट भी ले सकते हैं। फिर थोड़ा सा गैप देके इसके बराबर का डॉट बना सकते हो, या फिर वही सेम चीज़ एक छोटा डॉट दो, फिर बड़ा डॉट दो, फिर सबसे लास्ट में, है ना, मतलब फर्स्ट थोड़ा बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, या फिर दोनों बड़े 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 सारे एक साइज के ले सकते हैं, या फिर वही सेम प्रोसेस एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा, है ना। तो यहाँ मैंने आपको 3 डिज़ाइन सिखा दी, या तो बड़ा छोटा ऐसे कर सकते हो, या तो सिर्फ बड़े बड़े कर सकते हो, या तो सिर्फ छोटे छोटे कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? होप सो चीज़ें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाइन्स बहुत ही ईजी है, मैंने आपको नेक्स्ट इसमें भी बताया होगा वाइन्स कैसे बनती है। सो गाइज वाइन्स अगर आप लोगों को डॉट बनाते आते हैं तो आपको वाइन्स भी बनाते आ जाएगी, आपको टीयर ड्रॉप्स भी बनाते आ जाएगी। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, डॉट लेके उसको दोनों तरफ पुश करना है, ऊपर और नीचे पुश करना है, सिंपल बन गई। बहुत ही इजी है वाइन्स। बस वाइन्स को दिक्कत क्या होती है, लोगों को पहले तो तरीका समझ नहीं आता और कोई प्रॉपर तरीके से बताता नहीं है कि बनानी कैसे है ना, इसीलिए लोगों को समझ नहीं आता है। मैं आपको एक एलिमेंट के थ्रू बताती हूँ। तो मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली और बोथ साइड में क्या कर रही हूँ, वाइन्स बना रही हूँ। देखिए आप फालतू टाइम वेस्ट करते हैं, हम लोग, आप नहीं हम भी करते हैं। मान लीजिए हम अगर घंटों घंटों अगर एक बार रील देखने बैठ गए तो रील देख रहे हैं हम, घंटों रील देखने में चले जाते हैं, है ना। और हम क्या सोचते हैं, कुछ 5 सेकंड्स की वीडियो देख के और हम मेहंदी बनाना सीख जाए। तो गाइस ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग क्या करिएगा, अगर आपको सच में सीखना है, खुद के लिए भी सीखना है, इवन आप 1-2 क्लास प्रॉपर बेसिक की कंप्लीट करेंगे, देन प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली गाइस कुछ नहीं तो आप अपने लिए तो मेहंदी बना ही सकते हैं। आज की क्लास में मैं जितना आपको बता रही हूँ, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप खुद के लिए मेहंदी बना सकते हैं। आपको किसी भी फेस्टिवल पे या नॉर्मली भी जब आपको मेहंदी लगाने का मन करे तो आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो ये देखिए इसका एलिमेंट कितना प्यारा लग रहा है, राइट। तो ये मेरे कुछ 5 पॉइंट हो गए बेसिक के। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी क्लियर कराऊंगी बेसिक में, और फिर जो है वो नेक्स्ट डे में, है ना, क्योंकि आज हमारा डे 1 है, फिर हम डे 2 करेंगे, फिर डे 3 करके हम पूरा बेसिक और बेसिक टू ब्राइडल तक के पूरे एलिमेंट देखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक के तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, इस तरीके से ये हमारा वाइन्स वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। समझ आ रहा है? आगे देखो टीयर ड्रॉप्स। सो टीयर ड्रॉप्स कैसे बनती है? टीयर ड्रॉप जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आपने डॉट रख दिया, आपने जैसे वाइन्स बना दी, ये वाइन्स बन गई, तो ये भी टीयर ड्रॉप बन गया। वाइन्स में आपने दोनों तरफ क्लियर किया था, और टीयर ड्रॉप में आपको सिर्फ एक तरफ पुश करना है ना। क्या करना है, मान लीजिए मैंने 3 डॉट्स लिए इस तरीके से, और सिर्फ 1 साइड पुश करना है, ऊपर की साइड नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं टीयर ड्रॉप्स। एक और चीज़, मान लीजिए दिख रहा है आपको ये कोन की निब क्या हो गया, गंदी हो गई, तो अगर मैं इसी से कंटिन्यू डिज़ाइन बनाऊंगी ना तो मेरी डिज़ाइन फैली हुई दिखेगी, उसमें फिनिशिंग नहीं दिखेगी। तो जब आपका कोन निब ऐसे गंदी हो तो हर कुछ सेकंड्स में आपको इस तरीके से क्लीन करना है, हाथ में पीछे के साइड या फिर आगे। देखो आप दिख रहे हैं मेरे हाथ यहाँ कैसे गंदे हैं, ये सिर्फ उसे क्लीन करने के कारण हुए ये, क्योंकि इसी से आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग आएगी। आपको उसको हर कुछ सेकेंड्स में अपने कोन को इस तरीके से क्लीन कर लो, निब को। ठीक है, चलिए अब इसके एलिमेंट्स दिखाती हूँ मैं आपको। पहले तो यहाँ देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मैं इसको इस तरीके से पुश करूंगी ना अंदर की तरफ तो ये ऐसे बनेगा। एक कर्व लिया और उसमें पहले 1 साइड में मैंने वाइन्स बनाई, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, सेम चीज मैं नेक्स्ट साइड से भी करूंगी ऐसे। ओके, चलिए एक और चीज बताती हूँ आपको। सपोज दैट ऐसे वाइन्स भी कर सकते हैं, ध्यान देना, इसको आगे चल के बताऊंगी इसको बोलते क्या है। आपने 2 लाइन ले ली, अब फर्स्ट में ऊपर की साइड आपने इसमें हम्स बना लिए,
बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही अच्छे से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ गाइस। अगर कोई इसके बाद भी अगर कोई डाउट होते हैं तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, प्लीज़ जब भी आप ये वीडियो को देखें तो प्रॉपर मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि बार बार आपको ऐसे वीडियो ढूंढ ढूंढ के देखना नहीं पड़े, है ना। एक ही बार देख के प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए। मैं क्या करूँगी, इन हम्स के ऊपर इस तरीके से मैं जो है वो कुछ थोड़ा सा गैप दे देके इक्वल डिस्टेंस पे इस तरीके से टीयर ड्रॉप बनाऊंगी। ओके, ठीक है ना, दिख रहा है ना। अगर आप थोड़ा सा गैप ज़्यादा लेते हो तो बीच में आप लोग छोटे छोटे ऐसे डॉट भी रख सकते हो, अगर गैप हो तो। जैसे इसमें गैप बहुत कम है तो डॉट प्रॉपर दिख नहीं रहा है, बट अगर आपके पास गैप कम है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, डॉट भी बना सकते हैं। और गाइस इसी को प्रॉपर तरीके से अगर बनाएंगे तो इसको बोलते हैं बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर मतलब दो डिज़ाइन को कनेक्ट करने के लिए और दो डिज़ाइन को सेपरेट करने के लिए होता है। ये टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब बेसिक लीव्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक लीव्स अगर देखी जाए तो हमारा जो वाइन्स होती है ना, ये जो वाइन्स होती है ये भी बेसिक लीव्स में ही आती है गाइस, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बेसिक लीव्स अगर देखना है तो इस तरीके से फर्स्ट कर्व बनाया आपने और अगेन एक और कर्व बना दिया और फिर ये लाइन बना दी। ये हो गई आपकी बेसिक लीव्स। अब बेसिक लीव्स में मैं आपको लीव्स के बंच बताती हूँ, है ना। कुछ मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ, इसके बाद हम डे बाय डे प्रॉपर तरीके से हम एवरी डे इसके सेशन करेंगे। जो हमारे 30 डेज है ना। आज तो डे 1 है, तो जो हमारे बाकी के डेज हैं डे 1, डे 2, डे 3, तो जब हमारा लीव्स वाला डे आएगा उस दिन मैं आपको लीव्स के बंच बनाना भी बताऊँगी, है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से फर्स्ट वन इसी से कनेक्ट करके सेकेंड वन और फिर ऊपर की तरह आपको थर्ड वन, ठीक है। अगर आपको ऊपर साइड से लेना है तो ये देखो इस तरीके से भी बना सकते हो आप, ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक है। ठीक, समझ आ गया। तो ये हमारी होगी लीव्स के बंच। अगर मैं आपको इसको छोटे छोटे बताती हूँ, अगर सेपरेट सेपरेट बता दूँ, ओके, तो इसको बोलते हैं लीव्स और इसको बोलते हैं लीव्स के बंच। क्या बोलते हैं, लीव्स के बंच, है ना। ये बंचेस हो गए लीव्स, है ना, लीव्स के बंच, ठीक है। अब हम देखते हैं कर्व लाइन वाइन्स। जो कर्व लाइन होती है उस पर कैसे वाइन्स बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ आज। सबसे पहले तो आपको कर्व लाइन बनाना आना चाहिए, है ना। तो कर्व लाइन हम लोग कैसे बनाते गए, आप लोगों को मैंने बताया था। देखो सबसे पहले तो कर्व लाइन बनाओ, ये हो गई हमारी कर्व लाइन। अब हमारी कर्व लाइन पे हमको वाइन्स बनानी है, तो कैसे बनानी है कर्व लाइन्स पे वाइन्स, ऐसे फिर से कर्व लाइन लेना है आपको, मैं एक और लेके दिखा रही हूँ आपको, उसमें मैं आपको और भी दूसरा तरीका बताऊंगी, वो ध्यान से देखना। ठीक है, ये हो गई हमारी कर्व लाइन। ये क्या हो गई हमारी कर्व लाइन, ठीक है। ये अब देखो ये हो गई, उस पर आपको क्या करना है, सिंपल इस तरीके से वाइन्स देना है। छोटी छोटी वाइन्स देना है आपको, ठीक है। है ना, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, कर्व लाइंस पे वाइन्स। अब आप क्या कर सकते हो, पहले तो कर्व को थोड़े बड़े बड़े ले सकते हो, और दूसरी चीज आप ना इस तरीके से डॉट भी रख सकते हो।
ये तो सिर्फ आपको एक टॉपिक है, जब हम इसको बॉर्डर में यूज करेंगे ना, तब मैं आपको तरीका बताऊंगी प्रॉपर कि कितना सुंदर लगता है जब एज अ बॉर्डर हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं तब। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्व लाइन में प्लस कर्व लाइन के साथ साथ हमारे डॉट भी हो गए, है ना। तो ये बन जाती है, इसको बोलते हैं हम बॉर्डर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ बेसिक एलिमेंट। ठीक है, कुछ बेसिक एलिमेंट्स देखते हैं, है ना। अब बेसिक एलिमेंट्स में क्या होता है, देखो बेसिक एलिमेंट्स में जैसे कि आप लोगों को ये बनाना बताती हूँ मैं। इस तरीके का एक डिज़ाइन होता है ऐसा, ठीक है। ये कर्व होता है इसको, और इसको इधर से ही वापस लाते हैं, ठीक है। एक कर्व होता है इस तरीके का, और फिर यहाँ से आप इसको राउंड कर दो, फिल कर दो, और आपको इसको क्या करना है, अंदर की तरफ राउंड करना है ना। ऐसा भी होता है। दूसरी चीज़ ये ध्यान देना, ये कैसे बनता है, तो ये आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थोड़े से ध्यान देना। ये जो है बेसिक एलिमेंट, ये सारे आपको कभी कभी काम आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए आपने ये किस तरीके से बनाया, और फिर इसके ऊपर इस तरीके से लीव्स दे दी, ठीक है। ये हो गया, है ना। या फिर आप इसको इस तरीके से बनाइए, ये बन गया। सिंगल आपने यहाँ पर डॉट दे दिया, अगेन यहाँ पर आपने इस तरीके से एक लीव्स दे दी, ठीक है। तो ये सारे हो गए बेसिक एलिमेंट जो कि आपको थोड़ा सा आना ही चाहिए, है ना। अब एक और लास्ट चीज़ देखते हैं हम लोग, वो है हमारी कुछ बेसिक फ्लावर्स। कुछ बेसिक फ्लावर्स। अब जब बेसिक फ्लावर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी, फिर हमारा जो है वो एंड करेंगे। अब देखो बेसिक फ्लावर में आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको एक स्वेल बनाइए, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको फर्स्ट कर्व करना है, अगेन वन मोर कर्व करना है, अगेन एक और कर्व करना है, फिर एक कर्व करना है, फिर एक कर्व करना है। ये आपका फ्लावर बनेगा, ठीक है। एक और चीज़ देखिएगा, आपने एक स्वेल बनाया, अब आपने पेटल्स बनाए हार्ट शेप वाले, 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। एक और चीज़ देखना आप लोग, फर्स्ट लेयर के हम्स बनाएंगे, ठीक है। अब आपको एक डॉट, अगेन दूसरा डॉट, अगेन तीसरा डॉट, अगेन फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर 7 और फिर 8, फिर डॉट। समझ में आ गया। तो ये हमारे कुछ बेसिक लेवल के क्या हो गया, फ्लावर हो गए। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक लेवल के क्या हो गए, फ्लावर्स हो गए। अब फ्लावर्स में भी शेडिंग देख लो, शेडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। शेडिंग आपको क्या करना है, शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। शेडिंग बहुत आसान भी होती है। आपने सपोज दैट एक लाइन ले ली, ठीक है, थोड़ा सा लास्ट का पॉइंट है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। शेडिंग बहुत आसान होती है। देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से शेड करना है, बहुत लाइट हाथों से करना है। सेकंड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो है, आपने जो शेडिंग करी है, ठीक है, वो बहुत लाइट हाथों से करी है। आपको कोन पे प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बहुत लाइट हाथों से कोन पे प्रेशर अप्लाई करना है, और फिर आपको क्या करना है, शेड करना है। मान लो मैंने एक लाइन ली इस तरीके से, और फिर क्या करना है, बहुत ही लाइट हाथों से इस तरीके से आपको शेड करना है ऐसे,
ये जो मैंने करा है ये गलत है, मतलब कि आपने एक ऐसा निकाला फिर इसको ऐसे ऐसे फैला लिया ना, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है ना। इस तरीके से करना है आपको। क्या करना है, मान लीजिए ऊपर से नीचे करेंगे तो ऊपर से नीचे कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। एक पेटल्स बनाया आपने इस तरीके का, और उसमें अगर ऊपर से नीचे तो ऐसे शेडिंग होगी, ठीक है। तो ये शेडिंग का सही तरीका है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, सारी चीजों का निचोड़, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, आपने एक लाइन ली, अगेन वन मोर लाइन ली, अगेन वन मोर लाइन ली, और फिर आपने ऊपर भी एक लाइन ले ली। आपने क्या किया, इसको डार्क कर दिया, ठीक है। अब इसको डार्क करने के बाद एक लाइन को स्किप कर दिया, और जो नेक्स्ट वन लाइन थी उसमें क्या किया, ऊपर की तरफ आपने हम्स बनाए। देखिए गाइस, पूरी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करी है। इसके बाद भी कोई डाउट बचता है, बिल्कुल मेरे को तो नहीं लगता, 101% आई एम श्योर, बिकॉज आपको मैं प्रॉपर तरीके से क्लियर कर चुकी हूँ। एंड आफ्टर दैट अगर आपके पास भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसके ऊपर एक बड़े वाले इस तरीके से कर्व रख दो। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, अगर ये ऐसा हो नहीं रहा है वैसे तो। ये देखो हो गया, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिए डिज़ाइन को। अब आपको क्या करना है, अगेन एक और लाइन लेना है, उसको फिर फिल कर देना। तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे मेरे इंस्टा पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेहंदी ग्राम। देखिए जो मेरे चैनल का नेम है वो है मेहंदी, MEHANDI और GRM, मेहंदी ग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ऐसे अच्छे वीडियोस और पोस्ट के लिए, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ओके, हमने क्या किया है, देखिए अब ये जो लाइन ली है और ये जो कर्व है उसके बीच के पार्ट को आपको एकदम डार्क और थिक लेयर में फिल करना है गाइस, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं। ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉर्डर। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यही सब चीजें हमने पहले सीखी और फिर उसको हमने करने का स्टार्ट किया है ना। तो आपका ऑलमोस्ट पूरा बेसिक कंप्लीट है, कोन को कैसे पकड़ना चाहिए और कैसे आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना है। और मुझे ये बताइएगा गाइज, इसके बाद आपको इतना अगर आ जाता है, इसके बाद आप किसी भी आर्टिस्ट की एक सिंपल से सिंपल डिज़ाइन उठाएंगे और उसके बाद आप अपने हाथों पे ट्राई करिएगा। जिसको जो मेहंदी आर्टिस्ट नहीं भी बनना चाहता है, एक सिंपल घर की वुमेन है या फिर कोई गर्ल है जिसको अपने हाथों पे कहीं जाना है या खुद के लिए मेहंदी लगाना है, अगर उसको इतना सब आता है, ठीक है, अगर वो इतना सब कर लेती है एक बार क्लास में और इस तरीके से प्रॉपर नोट्स बना लेती है गाइज, डेफिनेटली 100% श्योर कि उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना सब करने के बाद कैसे बनाते हैं ये तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप ये देख के आप किसी की डिज़ाइन उठा के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप डिज़ाइन बना पाएंगे। चलिए, होप सो आप लोगों को इस सेशन से कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा, बहुत यूजफुल भी रहा होगा आपके लिए ये सेशन। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज। नेक्स्ट सेशन में डे 2 में मैं आप लोगों के लिए इसके आगे का पार्ट लेके आऊँगी। एंड ये जो सेशन है डे 1 था, जिसमें मैं आपको बेसिक से ब्राइडल के लिए जो मेरा 30 डेज है ना, हम लोग आज से जो है वो 30 डेज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक टू ब्राइडल का डे 1 था, जो कि हमने ये सारी चीज़ें पूरा बेसिक सीख लिया। ये ऐसे ही नोट्स आप भी बनाते चलिएगा। ये डे 1 का है, फिर डे 2 के भी मैं नोट्स आपको साथ ही साथ बनाते चलूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।